राधे राधे दोस्तों। आज कर्म और फल के ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी कथा है जो कि हमारी दीदी आपको सुना रही हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दीदी सुनाइए। राधे राधे दोस्तों, मैं आपको एक कथा सुनाना चाहती हूँ जो राजा और रानी के ऊपर आधारित है। राजा सोमकांत नाम के राजा हैं और सुभगा नाम की रानी। राजा ने अपने जीवन में पूरा राज्य का सुख भोगा और रानी ने भी उनके साथ सुख भोगा। एक उनके पुत्र जो श्रवण के समान, और सारे जिंदगी उन्होंने बड़े, उनके जितने कर्मचारी, जितने भी उनके कार्यकर्ता, सब उनसे बहुत खुश रहते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। लेकिन राजा को कुछ समय बाद इतनी बड़ी बीमारी से उनको ग्रस्त किया कि वे इतना इलाज कराया, राजा थे, काफ़ी पैसा खर्च किया, उसके बाद में फिर भी वे ठीक नहीं हुए। आखिरकार उनको एक दिन अपना राजमहल छोड़कर वन की ओर जाना पड़ा। रानी और राजा दोनों घर से निकल चुके थे। रास्ते में जाते जाते एक स्थान पर रुके जहाँ सरोवर ऋषि मुनि का था और वहाँ पर उन्होंने जाकर आराम किया। उसमें से राजा भृगु ऋषि के पुत्र सरोवर में जल लेने के लिए आए। उन्होंने उनसे पूछा कि माता, ये आपके कौन हैं और इनको क्या दुख है? उन्होंने कहा, ये सोमकांत राजा हैं और इनको पता नहीं किस कारण से ये बीमारी हुई है, मैं नहीं जानती, मुझे बहुत दुख है। और वे रोने लगी। उनका रोना देखकर ऋषि के पुत्र जल्दी से पानी लेकर सरोवर का और अपनी कुटिया में गए। उन्होंने अपने ऋषि पिता से कहा कि एक राजा और एक रानी आए हुए हैं और वो सरोवर के पास बैठे हुए हैं। उन्होंने ऋषि ने कहा कि तुम उनको एकदम से यहाँ पर बुला के लाओ। राजा ऋषि के पुत्र एकदम से उनको लेने आए और वे आश्रम में चले गए। जब भृगु ऋषि ने उनको देखा तो उन्होंने कहा, आप विश्राम करो और आराम करो। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, पहले आप भोजन पाओ और पहले स्नान करो और उसके बाद में आराम करो। जब वे उन्होंने स्नान करा और आराम किया और उसके बाद भोजन किया और उन्होंने कहा, अब हम सुबह को मिलेंगे। तब सुबह हुई। राजा अपने काम से अपने स्नान करके निवृत्त होकर के, ऋषि भी अपने कार्यक्रम से निवृत्त होकर के बैठे थे। राजा और रानी उनके साथ पास गए। उन्होंने जब उनको देखा तो उनको बहुत दुख हुआ, किस कारण से आपकी ये दशा हुई है? भृगु ऋषि अंतर्यामी थे। उन्होंने ध्यान लगाया कि किस कारण से इनका ये हाल हुआ है। उन्होंने जब देखा, ओहो, इनके तो एक जन्म में बहुत ही ज्यादा इन्होंने आताताई मचाई हुई है, इस कारण इनको ये दुख मिला है। और वो दुख इस कदर मिला कि कोई भी सहन नहीं कर सकता था। ऐसा देखकर राजा ने देखा, मैं इनको जल छिड़का उन्होंने, और उनके जल छिड़कने के बाद उनके शरीर से दो जानवर निकले जो नीले रंग के थे। और उन जानवरों ने निकल करके उनके शरीर को नोचना, खाना शुरू कर दिया। राजा घबरा गए, कहने लगे, ऋषि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उन्होंने इस बात को जब कहा तो उन्होंने कहा, ये देखो, ये तुम्हारे कौन है? इनको, ये मैं तुम्हारा पाप हूँ जो कि तुमने किया है। उन्हीं के शरीर से नीले रंग के और कई रंग के जानवर निकले। और उनके बाद उन्होंने जब बताया कि मैं तुम्हारा पाप हूँ, तो उसका दंड जब ऋषि ने देखा तो उन्होंने उन पर जल छिड़का और उनको कहा हाथ करके इशारे से कि आप दक्षिण दिशा में जाइए। उस पेड़ का इशारा करते हुए उस हरे पेड़ में वो राक्षस चला गया। जब उन्होंने एक छींटा और दिया तो जैसे ही उन्होंने छींका, उनकी छींक के साथ एक राक्षस निकला जो बहुत विशाल काय था। और उसके बाद में उन्होंने देखा, तुम कौन हो? कहने लगे, मैं राक्षस हूँ जो इनके पाप का फल है और मैं इनको खाऊंगा, मैं तुम्हें सबको खा जाऊंगा। ऋषि जी को गुस्सा आया, भृगु ऋषि को, और उन्होंने इसको कहा, जा तू इस पेड़ के अंदर समा जा। वो हरे पेड़ को एकदम से उसमें गया और वो पेड़ एकदम से सूख गया और वो वहीं भस्म हो गया। ये ऋषि भृगु की इतनी शक्ति, इतने अंतर्यामी, उन्होंने राजा को बताया। राजा ने उस बात पर विश्वास नहीं करा, कहने लगे, नहीं, ऋषि जी गलत बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लो, प्रत्यक्ष प्रमाण लो। जब उन्होंने ध्यान लगाया, कहने लगे, ये आपके कर्म, आपने बहुत बुरा कर्म किया है, ये उसका दंड आपको मिला है। तब उन्होंने ऐसे जानवर उनके शरीर से निकाले जो कि उन्हें
चारों तरफ से खींचकर और ले जाने लगे। तो राजा ने कहा कि मुझे बचाओ ऋषि, मुझे बचाओ। उन्होंने बचाया, तब उनको विश्वास हुआ। तब उन्होंने उनको जल का छींटा लगाया और राजा का सारा शरीर का जितना भी कष्ट, जख्म और बदबूदार उठ रही थी वो सब समाप्त हो गया उनके एक छींटा लगाने से ही। और राजा और रानी का शरीर, दोनों का दिव्य शरीर, सुंदर काया, सोरन काया बन गई और वे आश्रम में से जाकर अपने राज्य की तरफ चले गए। जिस तरह राजा रानी का पाप और पुण्य का फल भृगु ऋषि ने समझाया, इसी तरह से हर मनुष्य जब कर्म करता है उसका फल बहुत ही बुरा, अच्छा करता है तो बहुत ही अच्छा होता है। ये कहानी दोस्तों मैं आपको इसलिए बताई कि ये प्रत्यक्ष लिखी हुई है गणेश पुराण में।